इंटरनेशनल लॉ सवाल नंबर 4 है, कानून बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लॉ का स्कोप, अहमियत, नोयत। ठीक है, ये सवाल अगर आते हैं तो हमने लिखेंगे नंबर 1 पर तारुफ, ये बेसिक सवाल है। ठीक है, नंबर 1 पर लिखेंगे तारुफ। तारुफ में लिखेंगे जी, इंसानी तारीख की अगर वह गर्दानी की जाए तो इस अमर की सिरे से कोई गवाही नहीं मिलती कि कानून ने कब और कहाँ से अपना आगाज़ किया। अंजील मुक़द्दस के सफ़ाहत को उलट पलट कर देखा जाए तो इससे यही इल्म हासिल हो सकता कि ये दुनिया आज से 6000 साल पहले माज़रे वजूद में आई, लेकिन जदीद दौर के साइंसदानों ने इंसान के आगाज़ को किस कदर फाश कर दिया है। जब उन्होंने ज़ेरे ज़मीन दबी हुई खोपड़ियों और इंसानी ढांचों का तकनीकी तहकीकात के ज़रिए उम्रों का अंदाज़ा लगाया तो वो करोड़ों साल पुरानी हैं। तब जाकर इंसान, जिसके मुतल्लिक़ अरस्तू ने कहा था कि इंसान एक माशरती हैवान है, को होश आई कि कुर्रा अर्ज़ 6000 साल से नहीं अरबों सालों से सूरज के गिर्द कानून कुदरत के तहत चक्कर लगा रहा है। इसने देखा कि सूरज ऐन वक्त पर मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। इंसान, हैवान, चरंद परंद एक कानून के तहत पैदा होते हैं और फिर लुक्मा अजल बन जाते हैं। लिहाजा उसने अपने रहने सहने, एक दूसरे से मिलने जुलने के कुछ असूल और कानून वाज़े किए। माशरे की तश्कील के बाहमी इत्तेहाद और ताउन के ज़रिए ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। इस तरह रियासतों ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आलमी सतह पर कानून नाफिज कर दिए। नंबर 2 पर कानून बैनुल-अक़वाम की तारीफ़ें लिखेंगे। ठीक है, नंबर 3 पर कानून बैनुल-अक़वाम की अहमियत लिखेंगे। अहमियत, अच्छा, अहमियत का पॉइंट नहीं है। नंबर 4 पर लिखेंगे कानून बैनुल-अक़वाम की नोयत। नोयत में हकीकी कानून और इखलाकियात के कानून, वो जो हमने बात की है उसके बारे में इसमें लिखेंगे। ठीक है, नंबर 5 पर लिखेंगे बैनुल-अक़वामी कानून की वुसअत। ए, अफराद से बहस, बी, रियासतों से बहस, सी, आलमी इदारों से बहस, डी, आलमी बाहमी ताल्लुकात से बहस, ई, जोग्राफिया से बहस, एफ, जंग और अमन से बहस, जी, खेल और तिजारत से बहस, आई, एच, सियासत और मवासलात से बहस। नंबर 7 पर लिखेंगे बैनुल-अक़वामी कानून के मकासद। ए, इत्तेहाद पैदा करना, बी, हकूक़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, सी, अफराद के बजाय रियासत को अहमियत देना, डी, माशरती इक़्तिदार में तरक्की, ई, मसावत, एफ, तामीरी किरदार का हामिल, जी, लचकदार कानून, एच, आई, इंसानी फलाह व बहबूद। नंबर 8 पर लिखेंगे बैनुल-अक़वामी कानून के मौज़ूआत। ए, बैनुल-अक़वामी अमन, बी, बैनुल-अक़वामी ताउन, सी, आलमी भाईचारा, डी, रियासती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़, ई, बैनुल-अक़वामी कानून का किरदार और एफ, ग्लोबल विलेज का क़याम। नंबर 9 पर लिखेंगे बैनुल-अक़वामी कानून की खामियाँ और नंबर 10 पर हासिल कलाम करके इसको हम ख़त्म कर देंगे। हासिल कलाम में हम ये लिखेंगे, किसी भी रियासत का निज़ाम चलाने और रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। कानून को अदालतों के ज़रिए नाफिज करके इंसान से अमल कराया जाता है। बिल्कुल इसी तरह रियासतों के एक साथ अमन व अमान से ताल्लुकात कायम करने और जंग से बचने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून कायम किया गया है। बैनुल-अक़वामी कानून के ज़रिए रियासतें आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहदे करती हैं। बैनुल-अक़वामी कानून निहायत अहमियत का हामिल है, लेकिन इसकी कुछ खामियाँ भी मौजूद हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।